जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बात करेंगे हिंदू सनातन संस्कृति में हिंदू विवाह में गठबंधन क्या होता है, कब होता है, इसका क्या महत्व है, कौन गांठ बांधता है और कौन खोलता है तथा इस गांठ में क्या क्या वस्तुएं रखी जाती हैं। एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे। विवाह में गठबंधन हिंदू विवाह संस्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र चरण है। यह न केवल दो व्यक्तियों का बल्कि दो आत्माओं, दो परिवारों और दो कुलों का आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गठबंधन का अर्थ है बंधन को बांधना। यह क्रिया तब की जाती है जब दुल्हन की साड़ी या पल्लू और दूल्हे के अंग वस्त्र या दुपट्टा को एक साथ बांधा जाता है। यह बंधन प्रतीक है पति पत्नी के आजन्म साथ रहने के संकल्प का, उनके मिलन, एकता और समर्पण का। यह आमतौर पर फेरे से पहले किया जाता है। जब पुजारी मंत्र पढ़ते हैं उसी समय कोई महिला, अधिकतर दुल्हन की बहन या कोई बुजुर्ग स्त्री, दूल्हा दुल्हन के वस्त्रों को पवित्र गांठ से बांधती है। गठबंधन का आध्यात्मिक अर्थ अखंड बंधन का प्रतीक। यह गांठ जीवन भर के संबंध को दर्शाती है जिसे आसानी से नहीं खोला जा सकता। समानता और साझेदारी। अब पति पत्नी एक साथ जीवन की सभी चुनौतियों और सुख दुख में बराबर के भागीदार होंगे। धर्म और कर्तव्य की याद। गांठ के साथ साथ फेरे और वचनों के माध्यम से दंपति एक दूसरे के धर्म, प्रेम, वचनबद्धता और सेवा का पालन करते हैं। सांस्कृतिक मान्यता। कुछ परंपराओं में इसे बंधन कनेक्शन या बंधन संस्कार भी कहा जाता है। विवाह के दौरान यह सबसे भावुक क्षण होता है जहां दोनों परिवार एकजुट होते हैं। गांठ खोलना। विवाह के बाद यह गांठ अपने आप नहीं खोली जाती। कुछ परंपराओं में विदाई के समय यह गांठ सास या माँ खोलती है, जो दर्शाता है कि अब दुल्हन ससुराल के लिए तैयार है। रामायण में जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ तब भी उनके वस्त्रों का गठबंधन बांधा गया था। यह उस समय की परंपरा थी जो दर्शाता है कि पति पत्नी अब जीवन भर साथ रहेंगे। माता पार्वती ने लंबे तप के बाद शिव को प्राप्त किया। उनके विवाह में भी गठबंधन का विशेष महत्व था। यह पार्वती के संकल्प और शिव की स्वीकृति का प्रतीक बना। अब जानते हैं गठबंधन के प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। गांठ जीवन का अटूट बंधन। दो वस्त्र, दो आत्माएं और परिवार। अग्नि के समक्ष गांठ। अग्नि देवता को साक्षी मानकर स्थायी वचन। गांठ खोलना ससुराल में प्रवेश का प्रतीक। जब द्वारिका में विवाह का शुभ मुहूर्त आया तब विवाह मंडप में श्री कृष्ण और रुक्मिणी अग्नि के समक्ष बैठे। विवाह के समय देवर्षि नारद ने स्वयं रुक्मिणी के पल्लू को श्री कृष्ण के उत्तरीय से बांधते हुए कहा, हे कृष्ण, यह गांठ केवल वस्त्रों की नहीं, यह धर्म और प्रेम की गांठ है। इसे कोई युद्ध नहीं खोल सकता, न समय की गति। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रुक्मिणी ने विनम्र होकर कहा, यह गांठ मेरे समर्पण की है और आपका स्वीकार मेरी मुक्ति का द्वार है। गांठ बंधी, 7 फेरे हुए और वह विवाह सत्य, प्रेम और धर्म का प्रतीक बन गया। सनातन संस्कृति व परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ विवाह में गठबंधन करते समय वधू के पल्लू और वर के दुपट्टे में सिक्का, पैसा, पुष्प, हल्दी, दूर्वा और अक्षत
ये 5 चीज़ें बांधी जाती हैं जिनका अपना अपना महत्व है। सबसे पहले बात करेंगे सिक्का यानी पैसा। यह इस बात का प्रतीक है कि धन पर किसी एक का पूर्ण अधिकार नहीं होगा, बल्कि दूल्हा दुल्हन का समान अधिकार रहेगा। दूसरा है पुष्प। पुष्प प्रतीक है प्रसन्नता और शुभ कामनाओं का। दोनों सदैव हंसते खिलखिलाते रहें, एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हों, एक दूसरे की प्रशंसा करें। तीसरा है हल्दी। हल्दी आरोग्य और गुरु का प्रतीक है। एक दूसरे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रयत्नशील रहें। मन में कभी हीनता न आने दें। हल्दी छूने से रंग व सुगंध छूने वालों को चढ़ता है, अतः जरूरी निर्णय में आपसी परामर्श करें। चौथा है दूर्बा। दूर्बा प्रतीक है कि कभी प्रेम भावना न मुरझाने दें। दूर्बा का जीवन तत्व कभी नष्ट नहीं होता। सूखी दिखने पर भी यह पानी में डालने पर हरी हो जाती है। ठीक इसी तरह दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और आत्मीयता बनी रहे। पांचवा है अक्षत या साबुत चावल। अक्षत अन्नपूर्णा का प्रतीक है। जो अन्न कमाए उसे अकेले नहीं बल्कि मिलजुल कर खाएं और परिवार के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व का लक्ष्य भी ध्यान में रखें। हमें अपनी श्रेष्ठ सनातन संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कल्याणकारी मंगल भावनाओं के साथ परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।